ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेई मेन 2025 का। एन इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी। एक अपने पास इंडक्टर है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना है 1 हेनरी, इज कनेक्टेड इन सीरीज is connected in series with a resistor of 100 pi ohm, ठीक 100 pi ohm and an AC supply of 100 pi volt। इसको जोड़ा गया है किससे, एक AC सप्लाई से जिसका वोल्टेज कितना है 100 पाई वोल्ट। अच्छा, अपन पढ़े थे कि जब भी क्वेश्चन वर्ड्स में हो तो ये कौन सा वोल्टेज होगा, RMS वोल्टेज, ठीक। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज। यू हैव टू फाइंड मैक्सिमम करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। मैक्सिमम करंट फ्लोइंग इन द सर्किट का मतलब आई नॉट का वैल्यू हमको फाइंड करना है। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दो डिवाइस दिख रहे हैं हम लोग को, कौन कौन से, इंडक्टर और रेजिस्टर, ठीक। तो जब अपन इनका रिएक्टेंस जोड़ते हैं तो रिएक्टेंस पहले निकालना पड़ेगा। XL का वैल्यू क्या होता है ओमेगा L और XR का वैल्यू क्या होता है R। तो R तो नहीं निकालने का टेंशन है, कितना आया 100 पाई। XL का वैल्यू आता है ओमेगा L। इसके लिए अपने किसकी जरूरत है, ओमेगा की। ओमेगा का वैल्यू क्या होता है 2 पाई है, तो 2 पाई फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना है 50, वैल्यू कितना आया 100 पाई, कितना आया 100 पाई। XL का वैल्यू कितना आया 100 पाई इंटू इंडक्टेंस कितना हो गया 1 हेनरी। XL का वैल्यू कितना आया 100 पाई ओम और XR का वैल्यू कितना आया 100 पाई ओम। अब अपने सर्किट में अगर इंडक्टर और रेजिस्टर दोनों होता है तो उसको जोड़ने के लिए हम लोग फेजर्स का यूज करते हैं, जिसमें हम लोग को याद है कि XL वर्टिकल y एक्सिस में होता है और XR हॉरिजॉन्टल एक्सिस में होता है। जो दोनों का रिजल्टेंट आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, Z इम्पीडेंस। Z क्या है, इम्पीडेंस, रिएक्टेंस ऑफ द इंटायर सर्किट। तो इसका वैल्यू क्या आता है रूट ओवर XL का स्क्वायर प्लस XR का स्क्वायर। XL क्या आया 100 पाई का स्क्वायर प्लस XR क्या आया 100 पाई का स्क्वायर। ये क्या हो गया रूट ओवर 2 इंटू 100 पाई का स्क्वायर। 100 पाई बाहर आ गया, रूट 2 अंदर रह गया, तो ये आ गया अपना क्या Z। जैसे ही Z आ गया अब अपन यहाँ क्या निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं। तो क्या लगाओगे यहाँ ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई जेड, ठीक। Z क्या है टोटल रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट या फिर रेजिस्टेंस बोल सकते हो। अच्छा, ये अगर RMS रहेगा तो करंट भी क्या रहेगा RMS। तो V RMS का वैल्यू अपने को पता था 100 पाई, I RMS का वैल्यू हम फाइंड करेंगे और Z का वैल्यू क्या है 100 पाई रूट 2, ठीक। तो 100 पाई से 100 पाई क्या हो गया कैंसल, यहां से I RMS का वैल्यू क्या आया 1 अपॉन रूट 2 एम्पियर, ठीक। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में I RMS नहीं निकालना था, हम लोग को क्वेश्चन में फाइंड करना था I नॉट। क्या फाइंड करना था I नॉट। तो I नॉट का वैल्यू क्या होता है I नॉट बाय रूट 2 होता है I RMS और I RMS हमको पता है। तो I नॉट बाय रूट 2 इक्वल टू I RMS का वैल्यू क्या है 1 अपॉन रूट 2। रूट 2 से रूट 2 क्या हो गया कैंसल, I नॉट का वैल्यू क्या आया 1 एम्पियर, ठीक। चेक करते हैं, ठीक। तरीका ध्यान रखना, जोड़ने के लिए भाई फेजर डायग्राम याद रखना, फॉर्मूले भूल जाते हैं अपन, ठीक है। जब भी तुम एसीज के इंपीडेंस जोड़ रहे हो तो XL किधर ऊपर, XC किधर नीचे और XR हॉरिजॉन्टल में, ये डायग्राम बस याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे।